क्या आपको भी ऐसे लगता है कि सुबह से शाम तक के काम-काज को ख़त्म करते-करते हम होम मेकर्स भी थक जाती हैं? अगर ऐसा है ना, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 5 एएम मॉर्निंग रूटीन, जिसने मेरी ज़िंदगी और होम मैनेजमेंट को 100% स्ट्रेस फ्री बना दिया। क्योंकि अगर हम सुबह के पहले 2 घंटे सही तरीके से यूज़ कर लें ना, तो यकीन करें पूरा दिन बगैर किसी थकावट के एफर्टलेसली मैनेज कर सकती हैं। तो चलें जी मेरे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, सुबह के पहले 2 घंटे, सुबह जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह की बरकतें अगर आपने समेटनी है ना, तो फ़जर की नमाज़ स्किप ना करें। तो बस जी ये राज़ है रहमतों का, नेमतों का, दिल के सुकून का, और सजदे लंबे करें। मेरी बहुत आदत है, जब भी मुझे ना कोई टेंशन हो या फिर कोई बीमार हो जाऊँ या कुछ परेशानी आ जाए, क्योंकि इंसान इंसान है ना, तो ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आएँगी। जैसे आपकी आप ही की तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन बस वॉइस ओवर कर रही हूँ आप सबकी खातिर। तो बस मैं यहाँ पे ना बड़े-बड़े सजदे करती हूँ ना जब, तो थोड़ा-सा सजदा अपना लंबा कर लेती हूँ, इतना सुकून मिलता है आपको। और तस्बीह फ़ातिमा में तो है ही आपकी सारी मुश्किलात का हल। तो अल्लाह से मांगे, दिल खोल कर मांगे, वो देगा, क्यों नहीं देगा। वो तो 70,000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके ख़जानों में तो कोई कमी है ही नहीं है। हाँ, हमारी नीयत और तवक्कल पुख्ता होना चाहिए, कि जैसे हम अपनी माँ से कोई डिमांड करते हैं ना, माँ बाप से, अपने मियाँ से, बच्चे अपने माँ-बाप से, तो वो कभी रद्द नहीं करते। तो सोचिए, वो रब तो 70,000 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कैसे रद्द कर सकता है? वो देता है, हर किसी को मिलता है सब कुछ जो वो माँग रहा है, जायज़ ख़ाजात सबकी पूरी होती है, लेकिन अपने टाइम पे। हर किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात ने भी आना है, खुशियाँ भी आनी हैं, गम भी आनी है, परेशानियाँ भी आनी हैं, लेकिन टाइम मुकर्रर है। अगर आप दूसरों को देखेंगे ना कि हाय उसकी ज़िंदगी तो बड़ी सेट जा रही है, हो सकता है उसने आपसे पहले कोई मुश्किलात देखी हो सकता है कि आपके बाद अल्लाह ना करे कभी किसी की लाइफ में आए, लेकिन हो सकता है उसका टाइम पीरियड अलग हो, और हो सकता है वो कितनी तकलीफ से आगे बढ़ा हो। तो इसीलिए आप किसी को जज करना छोड़ दें, बस ये देखा करें, अपना सुकून पाने की कोशिश करें। कि करें, मैं 4 दिनों से बीमार हूँ और मैं आज थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी, तो सोचा वीडियो क्लिप्स तो पहले ही शूट कर लिए थे, लेकिन आज सोचा वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि हिम्मत ही नहीं आ रही थी। और फिर मैंने ये चीज़ जानी कि अल्लाह ताला की नेमतें तो देखिए बेशुमार है, और उसमें से सबसे अनमोल नेमत एक आपकी सेहत भी है। मैं हमेशा कहती हूँ, सेहत है ना, तो यकीन करें आप ज़िंदगी के दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं अगर आप सेहतमंद हैं। तो इसीलिए सेहत मांगा करें, अल्लाह ताला से खुशियाँ मांगा करें। जितनी ज़िंदगी मिली है, जितनी चीज़ें मिली हैं, उस पे खुश रहना सीखें। बस ये है असल राज बरकतें समेटने का। इसीलिए पहले घंटे में नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से बातें करें। जैसे मामा ने भी अपने वीडियो में कहा था कि मेरी मामा से हमने ये सीखा है कि अल्लाह से बातें किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो दुआ के बाद भी सजदे में गिर जाती हूँ, और सजदा करके ना तो बस मैं दुआएं जारी रखती हूँ, अल्लाह ताला से बातें करती रहती हूँ। आपको जो हम ना लोगों को मुश्किलात बताते हैं, लोग उसका सल्यूशन नहीं दे सकते आपको, बल्कि आपको और ख़राब करेंगे, आपको और बदज़न करेंगे। जबकि अल्लाह ना आपके ऐप किसी को दिखाता है, वो तो छुपा के रखता है अपने बंदे के ऐप भी। देखिए हम सब में कितने ऐप हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने छुपा के रखे हुए हैं, और फिर भी हमें नवाज़ता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की। मैं कहती हूँ जितनी तारीफ़ की करें और उससे बातें करें, उतना आपको सुकून मिलता है। तो बस 1 घंटा अपना लगा के ना अपने रब से बातें करें, अपने रब को पुकारें, दिल से पुकारें, किसी की वजह से ना पुकारें कि उसने मुझे कहा है नमाज़ पढ़ने का, तो बस चलो जी मैं नमाज़ ही पढ़ लूँ। नहीं, अल्लाह से दिल से शेयरिंग करें। फिर देखिए अल्लाह आपके रास्तों को कैसे, और नीयत साफ़ करके करनी है। नीयत में बदगुमानी नहीं रखनी, मुनाफ़कत नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके रास्ते कैसे आसान होते चले जाते हैं, और अगर आज़माइशें आई भी हैं तो अल्लाह के नेक बंदों पे आती हैं। अच्छा जी, फिर मैं नाश्ता जल्दी सुबह बना लेती हूँ ताकि गैस ख़त्म होने से पहले आ जाए। यहाँ पे पराठे बना रही थी, फिर ये देखिए जुगाड़, गैस जाने वाली थी, तो मैंने क्या किया, अंडे बॉयल कर रही थी, उसके ऊपर जाली रखी और साथ ही सालन रख दिया इस तरह कटोरे में डाल के ना, क्योंकि थोड़ा सा सालन था, मैंने कहा बड़े पैन में नहीं ऐड करती हूँ। और इस तरीके से ये देखिए टिप है, वो अंडे भी बॉयल हो रहे हैं, साथ साथ सालन भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था गैस बस जाने वाली है। जल्दी जल्दी से 3-4 सालन थे, मैं सबको ना गर्म कर लूँ। और नाश्ता आप सुबह सुबह जल्दी सवेरे कर लेते, इससे आपकी सेहत भी सही रहती है। यकीन करें, जो 11-12 बजे का नाश्ता होता है वो कहाँ गया। वो रूटीन तो हमारे नानी नाना दादी दादा क्यों सेहतमंद थे माशाल्लाह से, क्योंकि उन्होंने एक डिसिप्लिन रखा हुआ था अपनी रूटीन में। अपनी रूटीन में एक डिसिप्लिन रखें। फिर नाश्ता करवाने के बाद मोहम्मद बेटा उठ जाते हैं यहाँ पे, इसको नाश्ता करा के मैं इसको शार दिलाती हूँ।
फिर इसको मैंने कपड़े चेंज करवाने होते हैं। ये भी मैं न्यू शर्ट लेकर आई थी लास्ट टाइम शॉपिंग में, मोहम्मद बेटा की शेयर नहीं कर पाई और उसने सारे कपड़े पहन लिए लेकिन मैंने कहा चलो, इस तरह बच्चों की लाइफ में भी डिसिप्लिन आता है। उनको पता होता है कि सफाई सुथराई का मतलब क्या है, अपने इर्द गिर्द अपने माहौल का साफ़ रहना, अपने जिस्म का साफ़ रहना, अपने आप को खूबसूरती से कैरी करना। अक्सर लोग आपने देखा है वो इसी तरह बाहर निकल जाते हैं, वो इसी तरह अपने आप को कैरी, मतलब उनको ना फ़र्क नहीं पड़ता कुछ, इवन कि वो अगर सही तरीके से ड्रेसिंग ना भी हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी की अपनी चॉइस है, अपनी वे ऑफ थिंकिंग है, लेकिन बच्चों के अंदर बचपन से ही डिसिप्लिन हो कि बाहर निकलना है या घर पे रहना है, सुबह उठकर नाइट वेयर में पूरा दिन नहीं घूमना। क्योंकि नाइट सूट पहनाती हूँ मैं मोहम्मद बेटा को, तो उसकी आदत है सुबह उठते सार मैंने उसको फ्रेशन अप करना होता है, फिर उसको जो है पाउडर वगैरह लगा के उसके वो लोशंस वगैरह फ्रेगनेंस लोशन, क्योंकि परफ्यूम तो नहीं बच्चों को लगाते, मैं तो खुद भी प्रेफर नहीं करती कि मैं परफ्यूम लगाऊं, मैंने इतना रखी हुई है, मैं वो लगा लेती हूँ, कभी कभार दिल करे तो लगा लेती हूँ परफ्यूम। तो फिर बस यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के फिर मैंने साथ ही ना कुकिंग करने शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं नाश्ता बनाती हूँ गैस चली जाती है, और जब गैस चली जाती है मैं किचन का फ़ैन ऑन करके ना अपने बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, हर काम आसानी से कर लेती हूँ। यानी गैस के बगैर वाले जितने काम होते हैं, चिकन मैंने धो के रख लिया, लहसुन अदरक देखे मैंने साफ़ करके रख लिया, हर चीज़ डन हो गई, यानी सारी चीज़ें डन करके रख ली। एक तरफ दूध बॉयल करना, जैसे ही गैस आई साथ ही मैंने आज बड़ा मज़ेदार चिकन यखनी पुलाव बनाना है, और मैं बड़ा झटपट स्टाइल बनाती हूँ, यानी 25-30 मिनट्स में बन जाता है। अब आपने कहना है आप ही प्याज इतने काले क्यों किए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ये काले नहीं होते, शायद फ़िल्टर वीडियो में लग जाते हैं। मैं ना ब्राउन, मेरे घर में वाइट पुलाव नहीं खाया जाता, जो डार्क ब्राउन कलर होता है ना वो खाया जाता है, और ज़रा सा भी डार्क ब्राउन से कलर नीचे हो जाए ना तो मेरे घर के मर्द कहते हैं भाई क्यों आज पुलाव सही क्यों नहीं बना। इसलिए हर घर का अपना वे ऑफ टेस्ट होता है, अपना जो है वो अपने टेस्ट बर्ड होते हैं, तो इसीलिए ना मैं फिर इस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन अगर आप वाइट बनाना चाहते हैं रेसिपी यही होगी, बस आपने लाइट ब्राउन करने हैं। अच्छा, आज मुझसे बोला इतना नहीं सही जा रहा, लेकिन बस मैं कही थी 4 दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड हो पाई, आज किसी ना किसी में कर दूँ, जैसे तैसे करके कर दूँ, क्योंकि इतने डीएम कमेंट्स आ रहे थे ना इंस्टाग्राम पे, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप ठीक हैं। तो मेरी शेरनियाँ ना मेरे लिए बड़ा परेशान हुई होती हैं। बताती हूँ आगे जाके दिखाऊंगी, टेस्ट हुए हैं, तबीयत क्या ख़राब थी आगे बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे पुलाव की रेसिपी कैसे बना रही थी, प्याज को मैंने डार्क ब्राउन कर दिया, उसको फिर साथ ही नमक डाल के पानी डाल के चिकन फ्राई किया लहसुन अदरक में, फिर साथ ही टमाटर ऐड कर दिए कटे हुए, और फिर मसाला अच्छे से भुनाई करने के बाद नमक, लाल मिर्च, दरदरी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, दालचीनी, लौंग डाल के, और बस फिर चावल डाल के पानी डाल के और फिर दम पे रख दिया। तवे पे मैं दम रखती हूँ और मज़ेदार सा यखनी पुलाव आपका बन जाता है। ये कोई इतना मज़ेदार बनता है ना, यकीन करें। यानी अगर आपकी कोई दावत भी है उस पर भी आप लोग इसको बना सकते हैं। किसी गेस्ट ने आना है, जल्द अर्जेंट बेस पे आना है, 25-30 मिनट। साथ मैंने रायता बना लिया था सिंपल, कचूमर सैलेड बना लिया था बड़ा मज़ेदार, जिसमें मैंने प्याज, खीरा, टमाटर, बंद गोभी और लेमन स्क्वीज़ कर दिया, काली मिर्च डाल दी थी, और ना अदरक के स्लाइसेस में ना लहसुन के स्लाइसेस छोटे छोटे कट करके डाल देती हूँ। इससे पता भी नहीं चलता और खाए भी जाते हो। लहसुन बहुत अच्छा है खाने के लिए। जब से मामा को हुआ है ना हार्ट अटैक, उसके बाद का हमने सब ने अपनी खाने में ना लहसुन ऐड कर दी है। आप लोगों को भी सजेशन दूंगी लहसुन ज़रूर ऐड करें। अच्छा, ये 2 दिन के क्लिप थे, ईद मिलादुन्नबी था, फिर रात को मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। उस दिन मैं बिल्कुल ठीक थी जिस दिन संडे वाले दिन वीडियो शूट की है, तो बस फिर मज़ेदार सा वो अपना मीठा मंगवा लिया था। फिर रबीउल अव्वल वाले दिन माशाल्लाह ये देखें मोहम्मद बेटा, फिर मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हम जब दूसरों के लिए करते हैं ना, दूसरों की खुशी के लिए कोई काम करते हैं तो उसका सवाब हमें मिलता है। तो इसीलिए लोगों की मदद करें, लोगों के काम आए, दिल से काम आए। तो यहाँ पे बस मिठाई वगैरह बांटी, फिर उसके बाद जो है ना मैं चली गई थी। इस दिन मेरी तबीयत फिर बस मंडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में ही बहुत ख़राब हो गई थी। फिर बस मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए टेस्ट करवाने यहाँ पे गई थी। तो कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना, आपको पता है बच्चे माओं के साथ ही होते हैं, फिर उनको घर छोड़ा नहीं जा सकता, किसके पास छोड़ती, फिर उसको साथ लेकर गई थी। लेकिन हाँ, टेस्ट के टाइम पे मैंने उसको उधर भेज दिया था ताकि जो है ना बच्चे ये चीज़ ना देखें। तो बस यहाँ पे वेट कर रही थी बारी का, और यहाँ पे टेस्ट करवाए थे। अच्छा, मुझे हो गया था फ़ीवर काफ़ी स्वेयर वाला, और बस यहाँ पे टेस्ट वगैरह हो रहे थे। तो बस आप सबकी दुआएं हैं, साथ हैं। अभी भी मैं बिल्कुल जो है वो नॉर्मल नहीं हुई हूँ, तो आप सब ने ढेर सारी दुआएं करनी है साथ में। फिर बस ये अपनी डाइट आजकल ठीक रख रही हूँ, क्योंकि हम लोग ना होम मेकर्स कई दफ़ा गलती करती हैं, हम अपनी डाइट भूल जाती हैं। मैंने भी ये गलती की थी काम काज के पीछे ना, मेरे से भी ये गलती होती है। मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, मुझसे भी ये गलती हो जाती है। तो काम काज के पीछे पिछले दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, काफ़ी चीज़ें चल रही थी, तो उसकी वजह से ना एक स्ट्रेस लेवल भी आपका हो जाता है। फिर दूसरा, आप खाना पीना सही नहीं करते हो, नींद नहीं प्रॉपर होती है।
तो बस रात के 12-12 बजे तक सो रही थी। हाँ, प्रिपरेशन करनी होती थी एग्ज़ाम्स की और असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। तो अब मेरी जो सेहत है इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से वो भी ठीक हो जाएगी। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। और आज आपकी आपी की आवाज़ आपको वैसे ही नहीं लगी होगी जैसे आम रूटीन में होती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर किया। दिल तो आज पे बिल्कुल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने को, बात ही नहीं हो पा रही थी। और ये 11 मिनट बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी एक एफ़र्ट थी खुद के साथ। लेकिन आप सबके प्यार, इतना आप लोग प्यार करते हो, इतनी दुआएं करते हो, यकीन करो दिल से दुआ निकलती है। सोचा एक छोटा सा क्लिप डाल के बस कह दूंगी कि दुआ कर दें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरी बहनें 4 दिन से मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रही हैं, तो मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। मोहम्मद बेटा को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ना हमारी मुझे नियतों लगता को है जब साफ इंसान रखे बीमार होता है ना, और अल्लाह ताला हमें की दुनिया और और आखिरत जाता दोनों है। की और मुझे भलाई तो अता बचपन करे। से ही बुखार इतना अच्छा लगता था, सही बता रही हूँ अभी मेरे आप सबने कहना आप ही इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी आपको फ़ीवर अच्छा लगता है। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि आप और ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हो अपने रब्बुल आलमीन के साथ। तो बस अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतें बरसा कर रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।